रहीम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम कुछ HSSC इंटरमीडिएट लेवल की डेट शीट भी डिस्कस करेंगे। फर्स्टली कि आपका पहला पेपर कौन सा है, आपकी डेट शीट आ चुकी है या नहीं। सेकेंडली वी विल बी डिस्कसिंग कि आप लोगों ने कौन सी ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है जो आप लोगों को पता नहीं होता, बट आप लोग वो मिस्टेक्स कर देते हैं और उससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी। थर्डली हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आप अपने पेपर्स में करेंगे जिससे आपके पेपर पे एक पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ेगा और उससे आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो जो मिस्टेक्स आपको बताएंगे आपने वो रिपीट नहीं करनी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। पहली चीज़ है कि आपकी HSSC की डेट शीट आ चुकी है या नहीं। नहीं, अभी आपकी डेट शीट नहीं आई। आप लोगों की डेट शीट सितंबर के एंड तक आ जाएगी। आपका पहला पेपर 16 अक्टूबर को है एंड आप लोग सारे बहुत क्यूरियस है आपका पहला पेपर कौन सा होगा, आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट करें। तो आप लोगों ने बेसिकली केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को आपने अपने फर्स्टली तैयार करना है क्योंकि आपके यही सब्जेक्ट्स होंगे जिनके इंशाल्लाह पहले पेपर होगा और सीक्वेंस वाइज पहले आएगा। बाकी आपकी 10 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए सेकेंड एनुअल की सिंगल फीस के साथ। तो आप लोगों की फ़ी 2700 है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट 9th और 10th के स्टूडेंट्स अपने इंस्टीट्यूट उनका एडमिशन भेजेगा, वेयर एज 12th एंड 10th के स्टूडेंट खुद से अपना प्राइवेटली एडमिशन भेज सकते हैं। फर्स्ट पेपर की हमने बात कर ली है कि आप लोगों का 16 अक्टूबर को होगा। तो आप लोगों ने पहले प्रायोरिटी कौन सी रखनी है, अपने केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी, इनकी पहले तैयारी करनी है। एंड देन कम्स द उर्दू, इंग्लिश, ये सेंटर में आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, आप लोगों ने मिस्टेक्स कौन सी नहीं करनी। तो जो मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं वो हमारे पास ये हैं कि आप लोगों की जो मार्किंग होती है, आप लोग पहले क्वेश्चन का पार्ट दूसरे में लिख देते हैं, दूसरे का पहले में। इस टाइम चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया था कि आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब जो आपके सेकेंड एनुअल होगा आगे 2025 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपके साथ ऐसी कोई कंपनसेशन नहीं होगी। अगर आपने गलत जगह अपना आंसर लिखा है तो उसको आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और आपको ज़ीरो दिया जाएगा। तो आप लोगों ने ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जहन में लाजमी रखने। एक और चीज़ ये है कि जो आप लोग कटिंग करते हैं, सो मच कटिंग इन वन क्वेश्चन, वाइटो यूज़ हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को पता है MCQs में जब आप वाइटो का इस्तेमाल करते हैं, आप कटिंग करते हैं, तो उसके आपको मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। सो आप लोगों ने ये चीज़ का ख्याल रखना है। जो नंबरिंग आपने दे के करनी है, हर क्वेश्चन को अपनी जगह पे अटेम्प्ट करने। MCQs में बिल्कुल कटिंग नहीं करनी। क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा सा वाइटो कंपनसेट हो जाता है बट ज़्यादा नहीं करना क्योंकि आपकी चेकिंग होती है और आपके पेपर्स को स्कैन किया जाता है। तो एट टाइम्स वाइटो की वजह से स्कैन प्रॉपरली नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों के आपने ख्याल रखना है। बाकी एक और चीज़ जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, जो मेन चीज़ है आप लोगों ने जिस पे फोकस करना है, जो आपका मेजर एस्पेक्ट है, जो आपको मार्क्स इंक्रीज़ करवा सकता है, वो है पेपर प्रेजेंटेशन। अब पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आप लोगों ने एक चीज़ देखें, आप लोग समझें कि जब एक टीचर चेक कर रहा होता है उसके पास बंडल्स ऑफ पेपर्स होते हैं जो उसने चेक करने होते हैं और वो फेडअप आया होता है। तो जब आपका पेपर प्यारा सा प्रेजेंट हुआ होता है तो उसका भी दिल खुश होता है, तो वो ईजिली आपको लीनियंट मार्क्स देता है। वरना जब आप इतने कीड़े मचा के गंदा गंदा लिखेंगे, उसको टाइम लगेगा उस सवाल को आपने जो लिखा हुआ है उसको समझने के लिए, और वो ज़्यादा फेडअप होगा तो आपको मार्क्स भी इसी तरह देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आता हो या ना आता हो, इंशाल्लाह लाजमी आप सबको आता होगा। आप लोग गेस्ट पेपर से भी तैयारी करेंगे, ख़ुद भी, बाकी भी अपनी मेहनत करेंगे, अपना सिलेबस को कवर आउट करेंगे। बट आप लोगों ने काम जो करना है, आपकी राइटिंग बहुत प्यारी सी हो, प्रेजेंटेबल हो। आप लोगों ने ऊपर हेडिंग देनी है, उसके नीचे एक लाइन लगा दें। ये छोटे छोटे सेकंड्स के काम है बट इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और जिससे मार्क्स आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि आपने टॉपर्स के पेपर हैं वो देख लें। आपको फबाइस के ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने कैसे अपना पेपर अरेंज किया है, कैसे उसे प्रेजेंट किया है, किस तरह लिमिटेड लाइंस में अपने क्वेश्चन को एडजस्ट किया है। अलॉन्ग विद आर डायग्राम्स में कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट में बनाते हैं जिससे एक पॉजिटिव इम्पेक्ट होता है। डायग्राम से आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। टीचर देखती है कि डायग्राम भी है तो वो एडिशनल मार्क्स दे देते हैं एट टाइम्स। तो आप लोगों ने ये एस्पेक्ट सारे नोट करने हैं, टॉपर्स के पेपर्स देख लें। आप लोगों ने सारा कुछ कॉपी डाउन कर लेना है कि किस तरह उन्होंने अपने पेपर को अपनी हेडिंग्स दी हैं, सब हेडिंग्स दी हैं, किस तरह बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, डायग्राम को कैसे उसी लिमिटेड लाइंस में अरेंज किया। एवरीथिंग यू नीड टू
فوکس جو آپ کے پیپر میں نہیں ہیں آپ لوگوں نے وہ اس ٹائم اپنے پیپر میں امپلیمنٹ کرنی ہے، اینڈ دین لیو اٹ آن اللہ، اینڈ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ لوگوں نے بالکل نہیں ڈرنا کہ فبائس آپ کو مارکس کم دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اپنی فلسٹ پہ اپنی تیاری کریں اینڈ دین لیو اٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. آگے وہ جانے اینڈ آپ کے مارکس جانے. ٹھیک ہو گیا؟ باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ اینڈ پیس آؤٹ.